नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज शाम की चाय की चर्चा पर हमारा विषय कोई राजनीतिक इश्यू नहीं रहेगा। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं। यूट्यूब और फेसबुक आप सब इस्तेमाल करते हैं और भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और इस समय फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम यानी जितना भी सोशल मीडिया है, उन सभी पर डॉक्टर्स की दवाइयों की नुस्खों की बाढ़ आई हुई है। गंभीर से गंभीर बीमारी चुटकी बजाते ठीक हो रही है। हर चीज का रामबाण इलाज मिल रहा है यूट्यूब पर। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने पूरा जीवन चिकित्सा व्यवसाय को दे दिया, जो डॉक्टर्स 5 साल 6 साल लगातार पढ़कर आते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको कहीं इलाज का लाइसेंस मिलता है, वो सब बेकार हैं, क्योंकि वो तो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आप एक बार कोई कीवर्ड, कोई भी शब्द यूट्यूब या फेसबुक या गूगल पे डाल दीजिए, फिर आपको देखिए उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जाँच मिल जाती है कि साहब सर दर्द है तो ये कर लीजिए, बवासीर है तो ये कर लीजिए। यहाँ तक कि कुछ लोग डॉक्टर्स तो कैंसर और एड्स तक का इलाज चुटकियों में करने का दावा कर देते हैं। अमृतलाल जी, ये जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक पर सब पर चल रहा है, और इनसे लोग बाकायदा स्वचिकित्सा, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। और हर चिकित्सक ये कहता है सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस फॉर अस, फिर भी लोग कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्या लगता है आपको, इसका क्या भविष्य होने वाला है लोगों का? मुझे लगता है कि शायद फेसबुक या यूट्यूब पे इस तरीके का इलाज करने वालों के लिए कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ये हर चीज का इलाज जो है वो चुटकियों में करके दिखा देते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने वैद्य गुरु जो हैं रामदेव जी, हैं राजा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव बाबा रामदेव ने किसी नुस्खे के लिए अपना ऐड दिया था कि भाई इस नुस्खे को खाइए तो आपको ये फायदा होगा। लेकिन वो फायदा जब नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को ये आदेश दिया कि आप वो उतना ही लिखिए जितना कि फायदा होता हो, आप अतिशयोक्ति जो है वो इस काम पे नहीं करेंगे। लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुद्दे पे कतई खामोश हैं, और ये एक बाढ़ सी आई हुई है जो लोगों को इस तरीके से वो बनाती है, मूर्ख बना रही है कि वो इस तरीके से लोग जो हैं अपने जीवन में इनका उपयोग करें। यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, सोशल मीडिया पर हम मान सकते हैं कि सरकार की पाबंदी नहीं चल सकती, संभव नहीं है 100%। लेकिन जो राष्ट्रीय चैनल हैं, बहुत सारे चैनल्स पर दिन रात विज्ञापन चलता रहता है, ये मोटा होने की दवा है, ये पतला होने की दवा है, ये गोरा होने की दवा है, ये कैंसर का इलाज है, ये शुगर की दवा है, और ये वजन बढ़ाने की है, ये वजन घटाने की है। 24 घंटे ये विज्ञापन राष्ट्रीय चैनलों पर चलते रहते हैं। उस पर तो सरकार और ऐसी दवाइयाँ अक्सर इनमें स्टेरॉइड्स और दूसरी दवाइयाँ मिला के खिलाई जा रही हैं, आयुर्वेद के नाम पर। देखिए, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो और चाहे पर्सनल चैनल हो, उन सब चैनलों पे इस पे जो है एक नियम बनना चाहिए कि जब तक संबंधित विभाग जो है उन्हें ये चीज अलाउ नहीं करता है, तब तक इस टाइप के विज्ञापन जो है वो नहीं दे सकेंगे। अच्छा, इस तरह की चीज़ों का जो असर है आम जनता पर, खास तौर से जो बेचारा दुबला पतला है,
वो मोटे होने की दवा का शिकार हो जाता है। जो मोटा है वो दुबला होने की दवा का शिकार बन रहा है। कम ऊंचाई वाला लंबाई बढ़ाने के लिए शिकार हो रहा है। सांवले रंग वाला गोरा रंग होने के दवा का शिकार बन रहा है। इनके असर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है, हमारी जनता जो बहुत भोली है, वो लालचवश जो है इन प्रकार के विज्ञापनों में फंस जाती है। काले से गोरा होना कोई खास बात नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन वो ये कि हम आपका प्रोस्टेट जो है वो ठीक कर देंगे, आपका कैंसर सही कर देंगे, आपको बवासीर सही कर देंगे, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कि गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए, और विचार करके इस टाइप के जो आपके ऐड है उन्हें बंद कर देना चाहिए। और बल्कि जो ऐड देने वाले हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन सरकार इस तरफ कुछ कर नहीं रही है। सरकार चुप है। अब इसकी वजह क्या है ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि सरकार को इस टाइप के विज्ञापनों पे पाबंदी लगानी चाहिए, जब तक कि संबंधित विभाग उसको इस टाइप के विज्ञापन देने की अनुमति लेकर ही वो विज्ञापन चलाने चाहिए। और इसमें जाने माने आपके डॉक्टर जो हैं, उनका नाम भी आजकल आ रहा है, ये डॉक्टर त्रेहान, जो कि देश के विश्वविख्यात अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, मेन हैं, और उन्होंने बहुत नाम कमाया है अपने हृदय रोग के विशेषज्ञ के रूप में। उनकी भी मतलब उससे विज्ञापन चल रहे हैं। क्या इसमें त्रेहान साहब की कोई अनुमति ली गई है या नहीं ली गई है? अगर ली गई है तब भी चलो ठीक है, अगर नहीं ली गई है तो बहुत ही गलत है। मीन्स दूसरे के नाम का मिसयूज किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है उसके नाम का मिसयूज किया जा रहा हो और उन्हें इस बात का पता ही नहीं हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने कहा भी है या नहीं कहा है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो अच्छे चिकित्सक हैं उनके पास इतना टाइम ही कहाँ से आया? उनके पास खाना खाने चाय पीने तक का समय नहीं होता है। हाँ, और उन्हें इस तरह के वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं भी यही मानता हूँ कि त्रेहान जैसे डॉक्टर के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो इस टाइप के विज्ञापनों पे अपना ध्यान दें। अपने शहर में ही बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैंने किसी भी डॉक्टर का छोटा मोटा इंटरव्यू तो देखा है कि वो अपने इंटरव्यू में लोगों को अवेयर करते हैं, जागृति लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, इस मौसम में क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन कोई अपने वीडियो बना के दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा हो, ऐसा मैंने किसी डॉक्टर का नहीं देखा है। आप पीलीभीत छोड़ दीजिए, बरेली छोड़ दीजिए, और भी जितने महानगर के डॉक्टर्स हैं वो भी ये काम नहीं कर रहे हैं। ये कुछ गिने चुने डॉक्टर्स हैं जिनका नाम जो है इसमें उपयोग किया जा रहा है। इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच होने के पश्चात ही इस टाइप के ऐड जो है वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे दिखाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐप्स वो अपने यहाँ पेशेंट्स को रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन कंसल्टेशन कराती हैं। डॉक्टर का फोटो लगा होता है, डिग्री भी लिखी होती है, ये हैं। लेकिन मैंने कुछ डॉक्टर्स से बात की और बात करने पर पाया कि उन्हें डॉक्टरी की कोई जानकारी ही नहीं है। ये भी तो घोटाला ही है आम जनता के साथ। बिल्कुल घोटाला है, 101% घोटाला है। इस पे गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए, जैसा कि उन्होंने वैद्य रामदेव के बारे में उठाया था, वैसा ही कदम उठाएंगे तब ये काम पार होगा। आखिर रामदेव को माफी मांगनी पड़ी,
उन्हें लिखित माफी मांगनी पड़ी और देखिए आप अखबार में विज्ञापन भी देना पड़ा। विज्ञापन भी देना पड़ा उन्हें। तो ये चीज है। आयुर्वेद के नाम पे एक और बड़ा स्कैम चल रहा है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। फ्री कंसल्टेशन के नाम पर फेसबुक पर बहुत सारे आते हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपका नंबर लेके आपको कॉल करते हैं, आपसे कंसल्टेशन होता है और पीछे कौन बोल रहा है हमें पता ही नहीं है। फिर वो आपको दवा और डाइट प्लान थमा देते हैं कि साहब 303 या इतने का है आपको करना है। उसके अलावा एक और मैंने साइट देखी जहाँ पे कहते हैं कि आप अपनी परेशानी लिखिए और हम दवा आपको बिल्कुल फ्री देंगे, सिर्फ आपको उसका कोरियर चार्ज देना पड़ेगा। आप तो बड़े खुश हो गए, दवाइयाँ आपने अपनी परेशानी बताई, उन्होंने आपका एड्रेस ले लिया और आपके घर पे पार्सल आ जाता है। पार्सल कोरियर चार्ज 400, 500 या 300 रुपये के आसपास होता है। जब आप खोलते हैं उसमें आपको राख मिलती है और उसमें लिखा होता है ये 50 तरह की भस्मों का मिश्रण है। देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो विज्ञापन आजकल दिखाई पड़ रहे हैं वो विज्ञापन जो है जब तक कि संबंधित विभाग के द्वारा प्रमाणित ना किया गया हो तब तक ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कम से कम हमारे दर्शकों को, हमारी आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा, अन्यथा अपने स्वास्थ्य और जान दोनों से ही खिलवाड़ करना ही माना जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। फिर अगले मुद्दे पर आपसे बात होती है। नमस्कार।